आपको कैसे पता कि सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं मतलब कि में कितनी कट ऑफ कितनी सीट्स हैं कैसे हैं? ओके, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जब आप कहीं पढ़ाते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो फ्रेंड्स ही वो जो है एडमिशन करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपके कॉलेज में कितने एडमिशन हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि हाँ इतने एडमिशन हुए हैं। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर करने की कोशिश की है। बच्चों मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, फ़ोन लगाना पड़ता है सबको, और जिनको हम याद नहीं करते उनको भी याद करते हैं तो उनको लगता है कोई काम होगा ज़रूर जो अब याद किया है। तो इस तरह से सबसे पूछा जाता है और एक टेंटेटिव आइडिया लगाया जाता है, एक रफ अप्रॉक्सीमेशन होता है जिसके बेसिस पे सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मुझे सारी बातें जो हैं एकदम 100% एकदम पता चल जाती हैं कि हाँ बस इतने परसेंट ही ड्रॉप होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज 40 सीट्स हैं और 40 सीट्स में से सपोज करो कोई कह रहा है कि 35 सीट्स जो है वो फर्स्ट कट ऑफ में भर चुके हैं, बस 5 सीट्स जो है बची हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होगी और उसमें बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आप होप मत रखो। लेकिन अगर कोई बच्चा कह रहा है कि अगर किसी से बात हुई, उसने कहा कि 40 सीट्स थी और सिर्फ 80 एडमिशन्स हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि कितना परसेंट ड्रॉप होगा, क्योंकि हम भी तो अपने कॉलेज की उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो हर किसी का जो ड्रॉप होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है और ड्रॉप धीरे धीरे किया जाता है, एकदम से सडन ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ड्रॉप स्लो होगा। अभी मान लीजिए अगर सपोज किसी कोर्स के लिए किसी कॉलेज ने 95 का कट ऑफ फर्स्ट में निकाला है तो एकदम से उसको 92 नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे एडमिशन्स आ जाएंगे। तो 95 को स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं, तो उसको 0.5 कम किया जाएगा या मैक्सिमम 1% कम किया जाएगा। 1.5% भी कम कुछ कोर्सेज में कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस ही कर सकते हैं। तो ड्रॉप सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है बच्चों नॉर्थ कैंपस के जो अच्छे अच्छे कोर्सेज है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, ये सब ऐसे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कैंपस में सबसे जल्दी भरते हैं। बच्चों को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, बच्चों को टीचर बनना है, बच्चों को लेक्चरार बनना है, बच्चे एम रख के आए हैं, बच्चों ने अपने एम रखे हुए हैं। वो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया तो वो इधर आ गए, उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, उनको फॉरेन में जाना ही जाना है, उनको रिसर्च के लिए ग्रेजुएशन के बाद उनको कनाडा जाना है, कईयों को जर्मनी जाना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जाना है, तो रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको लीडर बनना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जो है अपना पॉलिटिक्स में करियर अच्छा बनाना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक रास्ता है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मतलब एक डाइवर्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पढ़ने का अपने 3 साल का ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का रहता है। स्पेशली नॉर्थ कैंपस में ऐसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है जहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड सीट्स है। एक बच्चे ने पूछा सर कितनी सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मैंने कैलकुलेट तो नहीं करी है, इंटरनेट पर सर्च करूँगा तो डेफिनेटली से मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं कि पूरे यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स होंगी। लेकिन मैं आपको एक ऑन एन अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता दूं कि एक कॉलेज में 30 to 35 सीट्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो सपोज फिजिक्स है तो 35 सीट्स एक कॉलेज में होंगी। ऐसे ही जितने 70 कॉलेजेस हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि हर कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। और देखिए हमें चाहिए सिर्फ एक सीट, ठीक है, हमें एक सीट की फाइट है, हमें सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए। कई सारे पेरेंट्स हैं, फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों को लेके। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, लेकिन आई थिंक हम लोगों को शायद से ये समझना होगा कि सिस्टम में हम हैं और हमें सिस्टम को ही फॉलो करना है। बिकॉज हम एट प्रेजेंट इसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो हम इसको चेज़ करना है। हम चेंज नहीं कर सकते, हमें इसे चेज़ करना है। और उसी चेज़ के चक्कर में मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, पढ़ाने की जगह पे मैं वीडियोस बना के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आपको कितनी हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि बीइंग अ टीचर आई एम अ मेंटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन करता है कि ठीक है आप लोगों की हेल्प करने की, अदरवाइज़ क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो चैनल मैंने अपना मोनेटाइज भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने चैनल को, मेरा चैनल जबकि मोनेटाइज्ड है, मैंने हटा दिया ऐड। मुझे लगा कि बच्चे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जब वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो ही देखें, ना कि बीच में कोई ऐड देख के डिस्टर्ब हो। क्योंकि मुझे 10, 15, 20 डॉलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप जॉब कर रहे हैं, जब आप वर्क कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। और बच्चों एक और चैनल है मेरा, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने आपको डिटेल में बात की है। थैंक यू वेरी मच, बाय।